एज पर न्यू सेक्शन 175 AA, बैंक आपका सारा डेटा FBR को रिपोर्ट करेगा। वेलकम टू प्रोफेशनल्स टैक्स इन, इमरान राइच इज हियर। फेडरल बजट 2025 में एक नया सेक्शन ऐड किया गया है 175 AA। इस सेक्शन के मुताबिक FBR टैक्स पेयर फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न बेसिस पे एनालिसिस करेगा। अगर डिफाइंड बेंचमार्क एनालिसिस बेसिस पे अगर कोई क्लाइंट हाई रिस्क पर्सन लगता है तो उसका डाटा FBR बैंक से इंक्वायर करेगा और बैंक एज पर लॉ रिस्पॉन्सिबल है कि उस डाटा को अवेलेबल इंफॉर्मेशन के साथ मैच करे और उस पे एक रिकॉन्सिलेशन रिपोर्ट FBR को प्रेजेंट करे। सेक्शन 175 AA का टाइटल है एक्सचेंज ऑफ बैंक एंड टैक्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हाई रिस्क पर्संस। अब हाई रिस्क पर्सन कौन से हैं, ये FBR डिफाइन करेगा कि हाई रिस्क पर्सन बेंचमार्क क्या है, किन एनालिसिस पे जो है वो हाई रिस्क पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं और उनका डाटा बैंक से इंक्वायर करते हैं। लेकिन इससे मिलता जुलता एक सेक्शन 175 पहले से भी मौजूद है। उस सेक्शन के मुताबिक भी FBR जो है वो बैंक से डाटा इंक्वायर करता, उसके मुताबिक भी बैंक रिस्पॉन्सिबल था कि वो FBR को डाटा रिपोर्ट करे। उस सेक्शन के मुताबिक बेंचमार्क कुछ इस तरह से है कि अगर कोई पर्सन 1 मिलियन तक डेली जो है वो कैश जो विड्रॉल करता है तो बैंक रिस्पॉन्सिबल है कि उसका वो डाटा FBR को रिपोर्ट करे। अगर कोई पर्सन 10 मिलियन से ज़्यादा अगर कोई पर्सन 10 मिलियन या 10 मिलियन से ज़्यादा जो है वो कैश डिपॉजिट करता है पर मंथ तो वो बैंक रिस्पॉन्सिबल था कि वो उसका डाटा उस टैक्स पेयर का डाटा जो है वो FBR को रिपोर्ट करे। इसी तरह से अगर कोई पर्सन जो है वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू 2 लाख की ट्रांजैक्शन करता था तो बैंक रिस्पॉन्सिबल था कि वो FBR को रिपोर्ट करे। लेकिन FBR के बैंक के एंड पे रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा थी और FBR के एंड पे भी बहुत ज़्यादा ये एक मेस क्रिएट हो चुका था कि एक तरफ का टाइम, कॉस्ट और एनर्जी को मैनेज करना। तो उन्होंने अब इसको इस तरह से किया है कि 175 AA के अंदर उन्होंने इस चीज़ को चॉइस बेस पे कर दिया। चॉइस बेस्ड ऑन डिफाइंड बेंचमार्क, यानी कि अगर डिफाइंड बेंचमार्क में कोई पर्सन जो है जो टैक्स पेयर है वो हाई रिस्क एरिया में फॉल करता है तो उस पर्सन का जो वो डाटा है वो बैंक से इंक्वायर करेंगे और बैंक रिस्पॉन्सिबल होगा कि उस पर्सन का डाटा FBR के साथ शेयर करें। तो इसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स पेयर्स पे है। अगर जो टैक्स पेयर्स अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनके लिए लाजम है कि वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अपने तमाम बैंक्स को डिस्क्लोज करें, तमाम बैंक्स के बैलेंसेस को डिस्क्लोज करें, क्योंकि जब FBR बैंक से डाटा इंक्वायर करेगा तो वो तमाम लिस्ट ऑफ बैंक्स को देखेगा, बैंक बैलेंसेस को देखेगा, डिपॉजिट्स को देखेगा, विड्रॉल्स को देखेगा, बैंक अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे आप सारी इन्फॉर्मेशन को देखेगा और उन बेसिस पे फिर वो अगर उसमें कोई जो है वो उनको हाई रिस्क एरिया मिल जाता है और वो उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो देन वो आपको नोटिस करेंगे। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और नीड अ गाइडेंस ऑन एनी स्पेसिफिक टॉपिक, प्लीज ड्रॉप अ कमेंट। वी आर हियर टू हेल्प यू। Stay tuned for updates and don't forget to subscribe. Thank you.